पनडुब्बियों में भी, बड़े बड़े जलपोत पे भी और आकाश के अंतरिक्ष यान में भी माननीय प्रधानमंत्री के एक आह्वान के बाद पूरे भारत की ताकत का प्रकटीकरण दुनिया के सामने हो रहा है। और खास करके ये हमारी स्वतंत्रता लगभग पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद लंबा समय निकला है। परमात्मा जब देता है तो ईश्वर के साथ आशीर्वाद के साथ जो दिया है वो हमारे सामने 21वीं शताब्दी का अद्भुत नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है, जिन्होंने देश के युवाओं को, गरीबों, महिला, किसान, सब वर्ग के कल्याण के साथ एक एक करके सभी सरकारी क्षेत्रों से, सरकार के माध्यम से समाज तक, खेत खलियान से लेकर कारखाने तक हर एक क्षमतावान, योग्यतावान, ऊर्जावान और देश की उन्नति में संकल्पवान हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वो लोकतांत्रिक देश भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के सामने 56 इंच वाले के साथ उतनी ही ताकत के साथ खड़ा है, जिसके लिए हमें इस बात का गर्व होता है कि बड़ी से बड़ी महाशक्तियां यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन मात्र से अपने आप को धन्य मानती है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको सबसे ज्यादा पदक उनके अपने अलग अलग राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने दिए, ये उनके पदक नहीं है, ये पूरे भारत का गौरव और गर्व है। जोरदार नारा बोले भारत माता की जय। और ये स्वतंत्रता की अमर पहचान को धारण करके हम सबको गर्व करने वाला मौका देने वाले भारतीय सेना के माध्यम से उन जवानों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी सूरवीरता, पराक्रम से अपने ऐसे कई चुनौती के मौके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फतेह किए हैं। आज दुनिया के 3 ऐसे देश जो अपने दुश्मनों से उनके देश के दुश्मन के अंदर जाकर के मारने की ताकत रखते हैं। इजराइल, अमेरिका के बाद भारत वो स्थान है जिनने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए किसी देश की सीमा के अंदर जाकर के मार करके ठिकाने लगाने का दम उनके हाथ में आया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया के सामने सबसे युवा देश और सबसे युवा मध्य प्रदेश, हमारी सरकार भी लगातार अपने सभी कामों के बलबूते पर युवा, महिला, किसान, गरीब सबके कल्याण पे काम कर रही। 2025 हमने निवेश वर्ष के रूप में मनाया, जो सबकी जीविका के लिए प्रबंधन करने का काम कर रहे हैं। किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आपके सबके माध्यम से 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में घोषित होने वाला है। युवाओं के माध्यम से सबसे युवा प्रदेश अपनी क्षमता योग्यता से एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आज तो लहराते तिरंगे आपके अंदर के अंतर्मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं और ऐसे में मैं आपके साथ अब और विलंब न करते हुए मैं रामेश्वर जी और आपके माध्यम से पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। आपके माननीय विधायक जी ने ऐसा लग रहा है कि वाकई पूरा भोपाल हमारी सड़कों पे आ गया है, वो आनंद और उत्साह छा गया है, जिसके कारण से हमारी सबकी ये युवा शक्ति फड़कते बाजुओं के साथ, धड़कते दिलों के साथ, लहराते तिरंगों के बलबूते पर निकलकर चलने के लिए दुनिया के दुश्मनों के सामने भारत का मान, सम्मान और प्रतिमान की बढ़ते हुए नए स्वाभिमान, नए संकल्प के साथ चलने का संकल्प कर रहे हैं। आइए हम सब 80वीं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर आज अखंड भारत दिवस भी है। अतीत के कालक्रम में भारत का आज ही विभाजन हुआ था। परमात्मा न करे दोबारा ऐसी कोई मौका आए, क्योंकि जो विस्थापित हुए, जिनने इस बंटवारे का दर्द सहा, उनके कष्टों की पराकाष्ठा हुई। लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमारे देश में शरणार्थी बन के आए, करोड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके गए, लेकिन कांग्रेस और अंग्रेज उनकी नीतियों का परिणाम था देश का बंटवारा।
लेकिन कोई बात नहीं, समय बदला है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बंटवारे में इस उम्मीद से गए थे कि हम अपने देश को बहुत आगे बढ़ा लेंगे, पता नहीं क्या क्या सोच के गए थे, आज उनके यहाँ आटे के लाले पड़ रहे हैं। ये हाल पाकिस्तान का हो रहा है। जब समाचार देखो तो ऐसा लगता है कि मालूम पड़ा कि सबसे खराब और दरिद्र देश कोई है तो पाकिस्तान है। लेकिन आज जब बदलते दौर में भारत की ताकत बढ़ रही है, तो ऐसे में हम सब स्वतंत्रता की कीमत समझते हुए अपने अमर शहीद सेनानियों को याद करें, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व होम किया है। हम उनको नमन करते हुए ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर वाकई इस अद्भुत यात्रा में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विधायक जी सेल्फी मंच पर पहुंचेंगे और वहां सीधे मीडिया वाइड के प्रस्थान के साथ अब ये समय होगा जब हम सभी के बीच इस शानदार मंच के माध्यम से इस विशालतम, इस भव्य तिरंगा रैली को तिरंगा दिखाते हुए न केवल पूरे जोश के साथ रवाना किया, हमारी प्यारी बालिका के साथ माननीय मुख्यमंत्री तस्वीर लेते हुए उनकी इस जोश को दर्शा रही है कि आज वो सद्भाव का भाव, वो एक साथ होने का भाव आप सभी के बीच आगे बढ़ रहा है। आज हर पहिया हर कदम बढ़ेगा तो देश हित में आगे तिरंगा दिखाते हुए न केवल पूरे जोश के साथ रवाना किया जाएगा और हमारी प्यारी बालिका के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ये तस्वीर लेते हुए उनके इस जोश को दर्शा रही है कि आज वो सद्भाव का भाव, वो एक साथ होने का भाव आप सभी के बीच आगे बढ़ रहा है। आज हर पहिया हर कदम बढ़ेगा तो देश हित में आगे, और हम सब मिलकर के पूरे जोश के साथ ये तैयारी पूरी रखें जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सेल्फी मंच पर पहुंचकर न केवल मीडिया बाइट बल्कि हमारे सभी युवाओं से एक साथ मिलकर एक विशाल